नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। भगवानों के बड़े बड़े भक्त रहे हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे श्री कृष्ण के एक ऐसे भक्त के बारे में जो सबसे बड़े और विद्वान रहे हैं। हालांकि वो भक्त मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने सभी भक्तों को पिछाड़ दिया। इस रोचक कहानी को जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा। छोटे से एक गाँव में मुस्लिम परिवार रहता था, जिसमें एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम था हरी खान। वे पिछले जन्म के संस्कार ही थे, जिसमें हरी खान के मन में श्री कृष्ण का नाम जपने की बचपन से ही लालसा थी। उन्होंने घर त्याग दिया और जंगल के पास कुटिया बनाकर रहने लगे और हरि का नाम ही भजने लगे। वे हर दिन 3 लाख हरि नाम का जाप करते थे, वे भी ऊंचे ऊंचे। जब किसी ने पूछा कि आप इतने ऊंचे स्वर में हरि का जाप क्यों करते हो, तो उसने उत्तर दिया कि हरि का नाम है ही ऐसा, इसे सुनने मात्र से ही कई रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इसी कारण वे हरि का नाम जोर जोर से जपते हैं। कई लोग उनकी साधना और कीर्ति को नष्ट करने की भी सोचते थे, जिसमें एक साजिश रची गई। इसी कारण एक वैश्या को धन का लालच दिया गया। वैश्या तो धन की लालची थी ही, उसने तुरंत हाँ कर दी। हरिदास जी की तेजस्वी मुख से उसके मन में काम का विचार आ गया। ऊपर से वो इसी काम के लिए हरिदास के पास गई थी। वो निर्लज होकर उसने अपने वस्त्र निकाल दिए और पूरी रात उनकी समाधि भंग करने के लिए कार्य करती रही, लेकिन वो सफल ना हो सकी। सुबह उसने अपने कपड़े पहने और वहां से जाने लगी। सुबह हरिदास जी बोले कि हे देवी, मैं क्षमा चाहता हूँ, समाधि में होने के कारण मैं आपसे बातें नहीं कर पाया। आप किस प्रयोजन से आई थी? लेकिन वो वैश्या बिना कुछ बोले मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। हरिदास अपने भजन में लीन रहे और वो वैश्या 3 दिन तक लगातार आकर हरि की समाधि को भंग करने में लगी रही, लेकिन वो वैश्या सफल ना हो सकी। लेकिन उसके कान में रोज हरि के नाम का जाप जाता था, जिससे उसका मन पवित्र होने लगा। धीरे धीरे वैश्या का मन पवित्र होने लगा। हरिदास जी भगवान की भक्ति में इतने लीन थे कि उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वैश्या ने सोचा कि ये कोई साधारण साधु नहीं है, जो मुझ जैसी परम सुंदरी के होने का आभास तक नहीं ले पा रहा। वैश्या ने सोचा शायद इसे कोई ऐसा आनंद प्राप्त हो रहा है जिसके सामने संसार के सारे सुख फीके लगते हैं। वैश्या उसे रास्ते से भटकाने आई थी और खुद ही सद्मार्ग पर चल पड़ी और क्षमा मांगने लगी। साथ ही अपने पापों का उद्धार करने के लिए उस ऋषि को कहने लगी। हरिदास जी ने उस वैश्या को तपस्वी बना दिया, उस स्थान को उसे सौंप दिया और खुद कहीं दूर चले गए। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से एक इंसान अपने सारे बुरे कर्मों को छोड़कर सिर्फ हरि का नाम भजने से ही सीधी राह पर चल सकता है। तो आपने देखी ये कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फटाफट से सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि ऐसी ही और न्यू अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।